अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसका बिहार के एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है। बिल्कुल आपको बता दूं कि अहमदाबाद में जिस तरीके से एक प्लेन क्रैश होता है और उसके बाद से पूरा देश दुख के सागर में डूब जाता है। वो प्लेन जो है वो अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली होती है और उस हादसे की वजह से अब तक जो है 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन क्या इसकी भविष्यवाणी जो पहले ही हो गई थी उसी से इसका कुछ लिंक है? इसी के बारे में हम जानेंगे, इसी के बारे में बातचीत करेंगे और इस हादसे के पीछे का कारण क्या है, आखिरकार कैसे उस शख्स ने 2 दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर रखी थी, इसी के बारे में पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले इस प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी दे दी गई थी एक पोस्ट के जरिए। पोस्ट पटना के, बिहार पटना के एक शख्स ने किया था और आपको बता दूं कि उसने पोस्ट करके लिखा था कि 1 से 2 दिन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कोई प्लेन हादसा, किसी राजनेता का हृदय विदारक जो है वो मौत। और ये सब कुछ होता है, एक प्लेन क्रैश भी हुआ, एक राजनेता जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और ये सब कुछ 2 दिन पहले कैसे पोस्ट में आ गया है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा होता है और जिस तरीके से उसके बाद तस्वीरें आती है, सब लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब ये हादसा आखिरकार कैसे हो गया और किस तरीके से लोग जो है एकदम से परेशान हो गए। आपको बता दूं कि इसमें आपको 265 लोग जो है इसमें हताहत हुए हैं, जबकि 241 लोग मतलब प्लेन के अंदर थे जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। एक शख्स उसमें भी बचा है, 242 पूरे अगर क्रू मेंबर और यात्रियों की गणना की जाए, गिनती की जाए तो टोटल नंबर आता है 242 और उसमें से मात्र एक शख्स बचा है, वो भी A11 सीट पे बैठा हुआ था, वो बच जाता है। और उसके बाद इसके अलावा जो है लगभग 241 लोग जो प्लेन के अंदर बैठे थे और प्लेन के गिरने की वजह से जहां जहां वो टकराया तो वहां पे भी कई सारे लोग जो है वो इस प्लेन के जद में आ गए और कुल मिला के ये आंकड़ा जो है अब 265 पहुंच चुका है। बड़े सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इस वजह से जो है एकदम से चारों तरफ कोलाहल और परेशानी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये कैसे हो गया। लेकिन इसी बीच एक पोस्ट का आना, दरअसल आपको बता दूं कि ट्वीट पे जो एक पेज है जिसका नाम है वॉइस ऑफ हिंदू, जिसका रेफरेंस जो है वो ईटीवी बिहार भी दे रहा है। ईटीवी बिहार में भी ये खबर जो है वो सामने आई है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है और उसने भी कहा है कि भाई जो जो ये वॉइस ऑफ हिंदू है वो एकदम से एक पोस्ट किया है और उसने स्क्रीनशॉट लेके जो है इसे डाला है और कहा है, उसने टैग करके NIA इंडिया को, इसके अलावा आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर इंडिया को, कि भाई 1-2 दिन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कि कोई प्लेन हादसा, किसी राजनेता का दुखद जो है वो हृदय विदारक मौत। और ये सब कुछ जो है ये वॉइस ऑफ हिंदूज पे शेयर किया गया और बताया गया कि जांच का विषय है कि आखिरकार इसे पहले कैसे पता था। इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये पत्रकार टाइप का कोई शख्स है जिसको पहले से इसका अंदाजा था। हालांकि बाद में इस पोस्ट को वो डिलीट कर देता है, लेकिन तब तक ये स्क्रीनशॉट लेके बंदा शेयर कर चुका था और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। बिहार पुलिस इसके ऊपर संज्ञान लेने की बात भी कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि हम तभी संज्ञान लेंगे जब हमारे पास FIR आएगा या फिर ऊपर से ऑर्डर आएंगे कि भाई साहब इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होके ये पता चलना चाहिए कि भाई साहब ये सब कुछ जो हुआ क्या वो एक महज इत्तेफाक था या फिर साजिश। क्योंकि बात 265 जिंदगियों की है, 265 जानों की है और इसकी जांच होनी काफी अहम बात है। मतलब जांच में ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और आखिरकार उस शख्स को ये मालूम कैसे था कि 2 दिन बाद इतना बड़ा हादसा होने वाला है, इतना बड़ा सब कुछ होने वाला है। आखिरकार इससे पहले ये भविष्यवाणी कैसे हो गई, मतलब कैसे उसे पता था कि इतना बड़ा जो है वो बात सामने आएगा। और इसी वजह से अब जांच की जो है वो मांग भी उठ रही है। लगातार जो है वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस प्लेन हादसे की जांच होनी चाहिए और वैसे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बात 1-2 जिंदगियों की नहीं है, बात 265 लोगों की है जो इस प्लेन हादसे की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऊपर से 2 दिन पहले ऐसा पोस्ट आना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है
कि आखिरकार इस शख्स को ये सब कुछ मालूम कैसे था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये सब कुछ बातें सामने आ रही है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।